नमस्कार दोस्तों, किस्सा सत्यवान सावित्री वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने सुना कि सावित्री अपना वर ढूंढने के लिए जंगल में निकल गई सखियों के साथ अरथ जुड़ाकर, और जब जंगल में सत्यवान को लकड़ी काटते हुए देखा तो वो सावित्री के दिल में बस गया और उसके गुणों की प्रशंसा अपने दिल में मन ही मन में करने लगी, जिसकी रचना दादा ने एक कविता के आधार पर करी और वो हमने आपके सामने पिछली वीडियो में रखी। अब सावित्री सत्यवान को अपना पति बनाकर वापस घर की तरफ आई। आज की कविता रागिणी के बोल रहेंगे, जट हाथ जोड़ कर लड़की। तो दोस्तों, अब सावित्री सत्यवान को अपना पति बनाने का संकल्प करके अपने घर वापस आ जाती है। उसके पिताजी राजा सौपति के साथ नारद मुनि बैठे हुए थे। दोनों सावित्री जी की शादी की बातें कर रहे थे। सावित्री के वहाँ पहुँचते क्या हुआ, यहाँ इस रागिणी में आपस में सवाल जवाब होते हैं। जैसे ही लड़की सावित्री घर के अंदर आती है तो देखती है महाराजा सौपति और नारद मुनि बैठे हुए हैं। लड़की ने हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम किया, नाड़ झुकाई कि जट हाथ जोड़कर लड़की ने नाड़ झुकाई। दादा ने यहाँ इस भजन की रचना करी। ये टेक है कि जट हाथ जोड़कर लड़की ने नाड़ झुकाई। अब नारद मुनि जी बैठे हुए हैं, सावित्री को देखते ही प्रश्न करते हैं कि नारद जी के साथ बैठे गद्दी ऊपर महाराज आई थी, कहाँ से लड़की गई थी, ये किसका शादी नहीं करी, इसकी देखते ही आवल आज। जब इतनी बात नारद मुनि ने कही तो महाराजा सौपति कहने लगे कि मेरी तो समझ में इसका कोई भी ना आया, पति ढूंढने गई थी, कौन हृदय में समाया पति, पूछ लो इसी से कोई पाया कि ना पाया पति। अपने नियमित वर टोहण खातिर गई थी हमारी जाई, हाथ जोड़कर जट लड़की ने नाड़ झुकाई। जब इतनी बात महाराजा सौपति ने नारद मुनि को कही कि लड़की से ही आप पूछ सकते हो नारद मुनि जी कि लड़की कहाँ गई थी, इसको कोई पति समझ में आया या नहीं आया। अब नारद मुनि तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानने वाले थे, उनसे कोई बात उस समय छुप नहीं सकती थी। अब जैसे ही उनके पिता सौपति महाराज ने आज्ञा दी तो लड़की नारद मुनि के सामने बताती है कि पिता की आज्ञा से कहा, पता तो तमाम जिसका, सालव दे संधे राजा धूमत सेन नाम जिसका, दुश्मनों ने छीन लिया राजपाट गाम जिसका। पुत्र और राजा रानी दुख में बिछड़ गए, राज भ्रष्ट होने से वो वन में निकल गए, तप करते राजऋषि आश्रम पर मिल गए। उनके बेटे सत्यवान से मैंने अपनी जोट मिलाई, हाथ जोड़कर जट लड़की ने नाड़ झुकाई। सावित्री कहती है कि मेरे को सत्यवान धूमत सेन राजा का लड़का मेरे को पसंद आया, जो एक राजा थे और राजपाट उनका भ्रष्ट हो गया। जो उनका चौंदराय वजीर उनका राज्य संभालते थे, उन्होंने उनके साथ छल कपट करके उनका राजपाट ले लिया और वो तीनों प्राणी जंगल में निकल गए। और वो धूमत सेन राजा रानी अंधे हैं। अब ये बात जब सावित्री ने कही तो नारद मुनि तो सब कुछ जानने वाले थे, तो उस लड़की से और महाराजा सौपति से कहते हैं कि इस कन्या ने पाप किया, राजन पहले बतला दी। सत्यवान नाम जिसका, माता पिता सत्यवादी, ऋषि वाले उसके संग में ठीक नहीं करनी शादी। रूपवान गुणवान बलवान विद्यावान, अग्नि से भी तेज रूप, पितरों का प्यारा जान, सूर्य कहाँ कहो इंद्र कहो बृहस्पति या संबुद्धिमान, शक्ति रूप याति के तुल्य, मैं कब तक करूं बड़ाई, हाथ जोड़कर जट लड़की ने नाड़ झुकाई। नारद मुनि जी कहते हैं कि उसमें सर्व गुणों से संपन्न लड़का है, लेकिन उसके साथ शादी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बतला दी वो बिल्कुल सत्यवादी हैं और आपकी लड़की के लायक वो वर नहीं है। अब राजा कहने लगे नारद मुनि से कि राजा बोले ब्राह्मण से, क्या राजकंवर दातार भी है, बोल चाल में चतुर, घना पढ़ा लिखा होशियार भी है, अक्षमाशील उदारवादी, दर्शनों से प्यार भी है। तो नारद मुनि जी कहते हैं मैं सब जानता हूँ, हाँ मैं भी जानता हूँ, चित्त में कमाल जिसका, संकृति के पुत्र,
रंतिदेव कैसा हाल जिसका, सीबी की तरह से सिर देने वाला ख्याल जिसका। फिर राजा ने कंवर की महिमा खुद और बूझनी चाहिए। फिर राजा ने कंवर की महिमा खुद और बूझनी चाहिए। नारद मुनि से और पूछते हैं कि मेरे को और आगे और बताइए उस लड़के के बारे में। तो अगली कली में दादा ने क्या रचना करी। अश्विनी कुमार जैसी चंद्रमा सी श्यान प्यारी, तप का कलेश सह सूरवीर ब्रह्मचारी, सत्यवादी सबका मित्र धैर्यवान लाजदारी। दूसरों के गुणों में दोष न लगाने वाला, मर्यादा से अचल भी है, सीधा मृदु बोला भाला, शीलवत तपोव्रत ऋषि ने कथ डाला। लक्ष्मी चंद हृदय में बसती, शांति और समाई, हाथ जोड़कर झट लड़की ने नाड़ चुकाई। दोस्तों ये वीडियो नंबर 8 थी, गाना नंबर 9। अगली वीडियो में कल फिर आपने सुनावांगे। और बीच में एक भाई एक श्रोता का कमेंट भी आया कि कवि नंदलाल जी का भी कुछ बताओ। तो कवि नंदलाल जी की कविता भी हम आपके सामने रखेंगे। मेरे पास 10-12 कवियों की पुस्तक है, सभी को आपके सामने समय मिलने पर दोहराते रहेंगे। उनकी जीवनी, उनकी रचनाएं आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप चैनल को प्यार देते रहना, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट तक सुनने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद।